नाजायज फायदा उठाना चाहते हैं, उठा लीजिए। आप मेरे अधिकार छीनना चाहते हैं, छीन लीजिए। मैं यहाँ से नहीं हटूंगी, मैं तैयार हूँ। आप मुझे धमकी दे रहे हो, आप मुझे धमकी दे रहे हो, मैं क्या मानूं? आप मेरे घुसाइए, घुसा लीजिए भाई। मैंने कानून के अगेंस्ट मैं कभी भी ना हूँ। बैठ के टेबल टॉक करना हो तो करो, नहीं तो फिर भाई मरने के लिए तैयार खड़े हैं। आपको हत्या करके मेरी कुछ फायदा मिलेगा? ऐसा है कि आप बता दीजिए कि मैं किसी ऑर्डर को नहीं मानता, मैं स्वतः ही मालिक हो गया हूँ, मेरे ऊपर कोई नहीं है तो मैं मान लूंगी। आपको मेरे अधिकार छीनने हैं, छीन लीजिए। कानूनी अधिकार कोई चीज नहीं होती, आप कह दीजिए। आप कह दीजिए मैं संविधान को नहीं मानता, मैं छोड़ देती हूँ, मैं हट जाती हूँ। मैं क्या हटना क्या है? मैं खड़ी हूँ, मेरे पर बुलडोजर चढ़ा दीजिए आप। जो लोग अनावश्यक रूप से खड़े हैं वो डरते पिटते रहे। जिसकी ड्यूटी जहाँ लगी थी, जिस बैरिकेडिंग पे थी, अपनी बैरिकेडिंग पहुँच जाए आप लोग, आगे बढ़िए। मैंने ना कभी कहा ना मैं कभी कहूँ, मैं सरकार के विरोध में ना थी ना हूँ। मुझे सरकार का कोई विरोध नहीं करना। सरकार ने को मैंने चुना है, वो मेरी चुनी हुई सरकार है। उसको लगता है कि डेवलपमेंट के लिए ये चौड़ी करना चाहिए, लेकिन कोई भी काम प्रोसेस से किया जाता है। क्या खाली करवाई है? क्या खाली करवाई है? खाली करवाई मैं मानने को तैयार हूँ। मैं लगातार नहीं देखने की चाह रहे हो कि आप कह रहे हो, आप मुझे धमकी दे रहे हो, आप मुझे धमकी दे रहे हो, मैं क्या मानूं? आप कह रहे हो घुसाइए, घुसा लीजिए भाई। क्या घुसाएंगे भाई? क्या घुसाएंगे आप? आप क्या कर रहे हैं? चढ़ा दीजिए, चढ़ा दीजिए बुलडोजर, चढ़ा दीजिए। नहीं करना है तो करिए आप लोग। फाइल देखने के लिए मैं कब आपसे मैंने देखने के लिए बोल ही नहीं रहे हो। आप कह रहे हो कि आपने फाइल कहाँ मंगवा ली? मैंने कानून के अगेंस्ट मैं कभी भी ना हूँ, फोटो मंगा दीजिए, फोटो मंगा ना हूँ। बैठ के टेबल टॉक करना हो तो करो, नहीं तो फिर भाई मरने के लिए तैयार खड़े हैं। आपको हत्या करके मेरी कुछ फायदा मिलेगा? मैडम जैसे साल डेढ़ साल से एकदम जिंदगी दूभर है सब की, ये तो जान ही रहे बहुत अच्छी तरीके से। किस तरह का कहते कोई नहीं है। इन सरकार की मंशा है इसको सड़क चौड़ीकरण करना। सरकार सड़क चौड़ीकरण कर ले भाई। सरकार के सहयोग में कौन नागरिक नहीं होता? सरकार हम ही चुन के बेचते हैं, सरकार हमारी है, लेकिन कोई भी चीज़ तरीके से की जाती है। आप 2002 मेरे मामलों में आप 2002 का आदेश लेके आते हैं, जबकि उस आदेश की अपील होती है, अपील डिसाइड हो जाती। आपको 2002 से 2025 तक याद नहीं था, आपको 2007 का वो आदेश नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि मेरे पर नाजायज़ दबाव बनाना है आपको 2002 का आदेश दिखा के। मैंने कंपाउंडिंग के लिए आदेश हो चुका है, लेकिन वो आदेश आपको नहीं देखना है, क्योंकि आपको हमारे पर नाजायज़ दबाव बनाना है, क्योंकि आपको मेरा लगता है कि संवैधानिक अधिकार आप हमसे छीन लेंगे, तो छीन ले, मैं क्या ही कर सकती हूँ। कोई अगर मेरे पर शोषण के लिए उतारू हो चुका है, मेरे अधिकार छीनना चाहता है, तो मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं कानून से बंधी हूँ। मैडम, कानूनी तौर पर आप लोगों को पहले नोटिस दी गई थी या नहीं दी? बिल्कुल नहीं। 11/11 को मैं परचेजर हूँ, मेरे पुराने सेलर के नाम की एक लाके चिपका दी गई, वो भी 2002 वाली, वो भी 2002 की डेट में। क्या ही इसको नोटिस कहते हैं आप? उसको चस्पा करने को नोटिस कहते हैं। 2002 में मैं यहाँ पर थी, जो आप 2002 की नोटिस चस्पा करके गए मेरे नाम से। कोई नोटिस मुझे थमाया गया, मैं यहीं पर मौजूद थी। मैंने कहा कि नहीं, जब मेरी नोटिस मेरे नाम की आएगी तो ही मैं ले सकती हूँ ना। मेरे अधिकार नहीं कहते कि मैं किसी और के नाम की नोटिस ले लूँ। आप मकान नंबर बताते हैं तो आपने 2002 में क्यों नहीं चस्पा किया? आप अगर आपको कानूनी बात करनी नहीं है, आपका एक सूत्री कार्यक्रम है कि हम जो है इनके पर नाजायज़ दबाव बनाएंगे और नाजायज़ दबाव बना के हमारे अधिकार छीन लेंगे। तो भाई छीन लेना, हम क्या ही कर सकते हैं? हम जब भी जाएंगे कानून के शरण में जाएंगे। कानून के अलावा हमारे पर कोई रास्ता नहीं है। और सुरक्षा को लेकर के क्या व्यवस्था? ये दाल मंडी चौड़ीकरण की प्रक्रिया में जो VDA के द्वारा मकान चिन्हित किए गए थे, जिसके क्रम में आज डिमोलिशन की कार्रवाई जो एक मकान था D50/207 तो उसमें की गई, जिसमें कि G+2 है। ग्राउंड फ्लोर पे 8 दुकानें भी हैं, और अब दूसरे मकान जो कि CK 67/27 उस पर भी कार्रवाई शुरू की जा रही है। लॉ एंड ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से कई थानों की फोर्स डिप्लॉय की गई है, PSC भी डिप्लॉय की गई है,
साथ में दोनों तरफ बैरिकेटिंग की गई है ताकि जो पब्लिक का मूवमेंट है उसको डाइवर्ट किया जा सके। लगातार पीए सिस्टम से भी अनाउंस किया जा रहा है और वहाँ से उनको डाइवर्जन किया जाए ताकि किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय स्थिति ना हो, और डिमोलिशन की कार्रवाई लगातार चल रही है। जो विरोध था उसको लेकर के यहाँ पर आज क्या स्थिति है? जो नहीं, आज किसी शांति व्यवस्था सामान्य है, किसी प्रकार का कोई विरोध प्रदर्शन नहीं है। सभी जो प्रक्रियाएं की जा रही हैं वो नियमों के तहत की जा रही हैं और किसी प्रकार की कोई शांति व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। लगभग कितनी दुकान तोड़ी? अभी तो ये जो G+2 है इसमें से ऊपर से तोड़ने का काम शुरू किया गया था और ये कार्य चल रहा है। इसी प्रकार से दूसरी वाली दुकान है, ये जो मकान है इसमें भी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो ये लगातार चलती रहेगी। कितनी दुकानें रही होंगी जो दुकान कर रहे हैं? ये जो G+2 है इसमें 8 दुकानें ग्राउंड फ्लोर पे रही हैं और इसमें भी अभी तो हम लोग देखते हैं कितनी दुकानें हैं। तो ये 4th फ्लोर का है जिसमें ग्राउंड फ्लोर पे दुकानें हैं।